हे गाइस, तो मार्वल फेज 4 इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग और हमने इस फेज में क्या कुछ नहीं देखा। एनिमेशन देखा, लोकी जैसी मास्टरपीस सीरीज देखा, इमोशनल करने वाला स्पाइडरमैन नो वे होम भी देखा और भी बहुत कुछ। लेकिन असली माल का आना तो अभी बाकी है। गोइंग फॉरवर्ड, थॉर लव एंड थंडर एमसीयू फेज 4 की मोस्ट इंपोर्टेंट मूवी हो सकती है। मार्वल की आने वाला फ्यूचर इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये फिल्म हमें एक न्यू और पावरफुल वर्जन ऑफ थॉर के साथ साथ माइटी थॉर और गॉड द गॉड बुचर जैसी खतरनाक विलन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और उसी के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3, ब्लैक पैंथर 2, इटर्नल्स, मून नाइट माइथोलॉजी, वॉचर, लोकी, वेनम से थॉर 4 से कैसे कनेक्टेड है, चलिए देखते हैं। अभी तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि थॉर 4 एक मल्टीवर्स बेस्ड मूवी होने वाली है और ऐसा भी कभी नहीं हुआ गॉड ऑफ शरारत के बिना गॉड ऑफ थंडर की कोई मूवी आ जाए। ऐसा सोचना भी पाप है, पाप। लेकिन ये भी सच है कि एमसीयू की मेन लोकी शायद मर चुका है, बट देयर आर स्टिल अनदर वेरिएंट इन मल्टीवर्स जो अभी टीवीए में था इन लोकी सीरीज। लेकिन वो लोकी किसी और ही टाइमलाइन में फंसा हुआ है। ये वो लोकी नहीं है जो पहले की थॉर की तीनों मूवी में था। लेकिन जो भी हो, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे इन दोनों भाइयों को तो एक साथ मिलना ही है। तो अभी इसी फिल्म में क्यों नहीं? अगर टाइका वाइटिटी ने ऐसा सोचा है तो ऐसा कोई पागल नहीं मिलेगा जो ये नहीं चाहता हो। पहले ही थॉर के बैक टैटू ने लोकी की रेफरेंस दे दिया था। अभी ये देखना बाकी है कि सच में लोकी है या फिर नहीं। अगर लोकी नहीं भी रहा तो भी मुझे उतना दुख नहीं होगा क्योंकि चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं ऑलमोस्ट ये बोल सकता हूँ, भले ही लोकी इस पूरे फिल्म में ना रहे, लेकिन मिड क्रेडिट या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी जरूर हो सकता है, जो हमें लोकी सीजन 2 के बारे में हिंट देगा, जो 2023 में रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट, जिसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, द वॉचर। पहली बार मार्वल के एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ में वॉचर अपेयर हुआ था और अभी थॉर 4 मूवी में इसके अपेयर होने के चांसेस है। बट अगेन ये फिल्म मल्टीवर्स के साथ डील नहीं करता। फिर भी ट्रेलर में जहाँ जेन म्योनिर के साथ थी और उसी जगह उसके पीछे हमने कुछ स्टैचू देखा था जो लाइकली वॉचर और वातू है फ्रॉम व्हाट इफ सीरीज। वॉचर मार्वल के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मार्वल अभी तो सिर्फ वॉचर को हर एक सीरीज और मूवीज में टीज कर रहा है, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है वॉचर को पॉपुलर करने के लिए। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा जल्द से जल्द किसी भी मूवी में वॉचर एक फुल फ्लेज्ड कैरेक्टर में अपेयर हो। और हाँ, थॉर 4 मूवी में एक कैमियो तो हो ही सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ फैंस के दिल में एक्साइटमेंट जगाने के लिए भी हो सकता है और मार्वल वाले कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2021 में जब पहली बार इटर्नल्स आई थी, उस फिल्म को उतना सक्सेस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे तो काफी हद तक पसंद आया था। इटर्नल्स में हमें सेलेस्टियल्स और डेवियंस को दिखाया गया था जो थॉर 4 में अपेयर होने वाले गॉड्स माइथोलॉजीज के साथ इक्वेशन सेट कर सकता है। बट हाउ दे रिलेट टू ज़ूस, ओडिन, बास्ट, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एज फॉर इटर्नल देमसेल्फ, ये याद रखने वाली बात थी, थॉर का रेफरेंस किंगो में एक बार नहीं बहुत बार देखने को मिला था। ये इस बात की तरफ इशारा करती है शायद किंगो और थॉर एक दूसरे को पहले से पहचानते थे या फिर पहचानते हैं और थॉर 4 में किंगो और थॉर का रीयूनियन हमें देखने को मिल सकता है। एवेंजर एंड गेम के बाद पहली बार थॉर और गार्डियंस फिर से एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं और ये फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 3 के प्लॉट और बेस को सेट कर सकती है। गार्डियन की नेक्स्ट जर्नी थॉर 4 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कहां से कनेक्टेड है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर में एक सीन है जहां गार्डियंस अपनी शिप लेके निकल पड़ते हैं न्यू जर्नी पे। शायद वहीं से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 3 की शुरुआत हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ब्लैक पैंथर के सीक्वल को जब अनाउंस किया गया तभी से ये बात चल रही थी कि हमें एक न्यू ब्लैक पैंथर देखने को मिल सकता है या फिर मिलने वाला है, लेकिन कौन होगा वो भाग्यशाली, उसके आंसर तो हमें अभी तक नहीं मिला है। खुद मार्वल को नहीं पता और हमें क्या पता होगा, और शायद पता हो भी सकता है। थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में हमने द गॉडेस ऑफ बास्ट को देखा था जो ब्लैक पैंथर के पावर्स की जिम्मेदार है। ये सीन देखने के बाद तो यही लगता है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के माइथोलॉजी के साथ थॉर 4 का कुछ कनेक्शन हो सकता है। शायद वकांडियंस का कुछ न्यू सुपर पावर्स का चक्कर हो सकता है। नेक्स्ट, थॉर 4 में बहुत सारे गॉड्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, तो शायद इजिप्शियन माइथोलॉजी एज वेल एज खोंगशू, टावारेट और एम्मिट की कुछ रेफरेंस दिख सकता है। अगर ब्लैक पैंथर की पावर सोर्स बास्ट की माइथोलॉजी इस फिल्म में है तो इजिप्शियन माइथोलॉजी भी हो सकता है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुछ रेफरेंस हमें दिख सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सोनी के वेनम के साथ इसका कनेक्शन कैसे हो सकता है? आई हैव डाउट, बट कुछ जगह इसको लेकर बात हो रहा है। ये हो सकता है जैसे वेनम एक सिम्बियोट है और थॉर 4 में अपेयर होने वाला गॉर की नेक्रोसोड भी एक सिम्बियोट है, तो शायद आउटसाइड चांस, बट गॉर को ये लोग एज अ सिम्बियोट ही दिखा दे और वेनम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर दे। ये तभी पॉसिबल होगा अगर फिल्म के एंड में गॉर जिंदा रहा तो और मार्वल वाले चाहे तो। ये सब कैरेक्टर्स और मूवीज है जिसके साथ थॉर 4 के कनेक्शंस एकदम मजबूत है। और अगर थॉर 4 ने सब कुछ सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया तो अगर माइटी थॉर और गॉड द गॉड बुचर की सोलो फिल्म आ जाए तो सरप्राइज मत होना। सो दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस। आप लोगों के थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।